ये बड़ी चौंकाने वाली बात है कि जब नीट और सीबीएसई जैसी देश की प्रतिष्ठित एग्जाम्स का ये हाल है, तो उन एग्जाम्स का क्या होता होगा जो पहले से युवाओं के कई आरोपों से घिरी हुई है। मैं बात कर रहा हूँ देश के सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की एम्प्लॉय रिक्रूटमेंट बॉडीज की। ये कितनी ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल और ऑनेस्ट है, इस पर आज युवाओं के मन में कई सवाल खड़े होते हैं। ये शक और भी गहरा जाता है जब व्यापम जैसे एग्जाम्पल्स हमारे बीच पहले से मौजूद हो। जी हाँ, वो व्यापम जो मध्य प्रदेश में सरकारी विभागों में रिक्रूटमेंट करवाता है। व्यापम घोटाला जो देश की शिक्षा व्यवस्था का सबसे काला अध्याय है, जिस पर एक समय युवाओं के भविष्य को संवारने के बजाय बेचने के कई आरोप लगे। हालांकि व्यापम को अब नया नाम दिया गया है, एमपी एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड। अब ये नया नाम पुराने दागों को कितना मिटा पाया, ये भगवान ही जानते हैं। इस कड़ी में बंगाल का बहुचर्चित शिक्षक भर्ती घोटाला हो या इसी तरह के अन्य घोटाले, ये सिस्टम को आईना दिखाने के लिए काफी है। जब एक आम परिवार के युवा पर उसका परिवार अपनी मेहनत की सारी कमाई ये सोचकर लगाता है कि वो युवा पढ़ लिख कर न केवल खुद का बल्कि पूरे परिवार का भविष्य सुरक्षित करेगा, वो युवा अपने परिवार की उम्मीदों को पूरा करने के लिए संघर्ष की भट्टी में दिन रात तपकर एग्जाम के दिन के लिए तैयार होता है। महीनों की मेहनत के बाद जब वो एग्जाम सेंटर से एग्जाम देकर घर लौटता है तो वो क्या सुनता है कि पेपर तो पहले से ही लीक हो चुका था। करप्ट सिस्टम उसके हक की सीट छीनकर किसी और को देने वाला था। नोटों की गड्डियों के आगे उसकी महीनों की मेहनत कौड़ियों के दाम बिकने वाली थी। तब उस युवा मन पर क्या गुजरती है, यह सिर्फ एक मेहनतकश युवा और उसका परिवार ही समझ सकता है। आज देश की हालिया घटनाओं ने असंख्य युवाओं को डिप्रेशन की खाई में धकेल दिया है। यहाँ तक कि कई युवा आज हमारे बीच नहीं रहे। जो युवा देश को सशक्त करने का सपना देख रहे थे, वे आज खुद असहाय है। आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? है कोई जिम्मेदार या सिर्फ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच युवाओं का भविष्य पिसता रहेगा? यह आज सिस्टम में बैठे लोगों को समझने की जरूरत है कि देश के युवाओं का भविष्य बेचने के लिए नहीं, संवारने के लिए आपको कुर्सी पर बैठाया गया है। आपकी कुर्सी की लालसा युवाओं के भविष्य से ज्यादा बड़ी नहीं है। और यह आइडियोलॉजी की लड़ाई नहीं है, पक्ष विपक्ष की तू में नहीं है। ये किसी पार्टी या व्यक्ति विशेष के खिलाफ लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई देश की भावी पीढ़ी के स्वर्णिम भविष्य की है, हम युवाओं की है। इस गंभीर विषय पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, क्योंकि राष्ट्र हित में आवाज उठाना हम सबका नैतिक कर्तव्य है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।